Cool. तो गाइज सीन ये है कि आज का जो सेशन है इसमें हम डिस्कस करेंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। हम पूरा माइन्यूटली एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच मतलब अगर आप अपने शहर में इकलौते डिस्ट्रीब्यूटर हैं, अगर आप अपने शहर में इकलौते एसोसिएट है, तो वहां से शुरू करके हम कैसे एक बहुत बड़ा माहौल अपने शहर में पैदा कर सकते हैं, आज उसके बारे में बात करेंगे। और उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि एक चीज आपको समझना पड़ेगा, जिस शहर में आप बिलोंग करते हैं, पॉपुलेशन कोई भी हो, डजेंट मैटर, लेकिन यस, आप अगर जैसे जैसे मैं बोलते जा रहा हूं, अगर आपने उसको एग्जीक्यूट ढंग से कर दिया, तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आसानी से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर एक, मतलब जो बोलते हैं ना, मतलब यू कैन ओन द सिटी। आपके शहर में डार्जुग 9 का बादशाह या डार्जुग 9 की मलिका, ओके, विल बी यू। आप बन सकते हो। तो कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स हमको करना है, हम उसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्रेजेंटेशन के टाइम में अगर कोई भी डाउट आता है, आप मेरे को तुरंत इंटरप्ट करना, क्योंकि शायद डाउट्स आ सकता है। थोड़ा सा एडवांस लेवल का सेशन है, तो शायद थोड़ा सा डाउट आ सकता है। अगर आपको डाउट आता है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं है, आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, अनम्यूट भी आप कर सकते हैं, अपने आप को करके आप अपने डाउट्स बता सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ एंड वी कैन स्टार्ट द सेशन। ओके, तो ये सेशन काफी सीरियसली आप लोग समझें, सुने और एग्जीक्यूट करने की सेशन करें। सेशन बहुत सिंपल सा है, स्टार्टअप, स्केल अप एंड रूल। जी हाँ, यही टॉपिक है, स्टार्टअप, स्केल अप एंड रूल। ठीक, तो हम सपोज मान के चलते, एक ऐसा सिचुएशन हम मान के चलते हैं कि हम अपने शहर में अकेले हैं। कोई सपोज हरियाणा से बिलोंग कर रहा है, किसी पर्टिकुलर शहर से बिलोंग कर रहा है, कोई एमपी से, जबलपुर से बिलोंग कर रहा है, कोई सपोज पटना से बिलोंग कर रहा है, कोई गुजरात के किसी पर्टिकुलर शहर से बिलोंग कर रहा है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप वहां पे अकेले हैं, ठीक है, और आप अकेले बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो उस सिचुएशन में हम कैसे स्टार्ट करें वो डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो बेसिक बिगिनर का टारगेट, देखिए, आप में से मैक्सिमम लोग, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप सारे मतलब पहले ऑलरेडी आपका एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग का, थोड़ा बहुत, किसी को ज्यादा किसी को कम, लेकिन पहले से एक्सपीरियंस है। तो अगर पहले से एक्सपीरियंस है तो एक एडवांटेज है, लेकिन अगर कोई नया इंसान भी आता है, ठीक है, तो या तो वो कंज्यूमर बन के आएगा या तो एक एसोसिएट बन के आएगा। अगर वो एक नॉर्मल कंज्यूमर बन के आ रहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई इंसान सिर्फ कंज्यूमर बन के आ रहा है, उसको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, तो कोई हमको टेंशन नहीं होना चाहिए। जबरदस्ती किसी को बिजनेस में हम खींच तान के नहीं लाएंगे, नंबर वन। दूसरा चीज है, अगर वो कंज्यूमर है तो उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अपना प्रोडक्ट लेगा, वो खुश रहेगा। ठीक, नंबर वन। दूसरा चीज है, बहुत सारे ऐसे लोग ज्वाइन करेंगे, फ्रेशर्स ऐसे बहुत सारे ज्वाइन करेंगे, जो कि डे वन से सीरियस नहीं होंगे, जो कि थोड़ा बहुत अमेच्योरिश है ना, उनका रिस्पॉन्स रहेगा, थोड़ा बहुत अमेच्योर तरीके से वो बिजनेस को लेंगे, उतना ज्यादा प्रोफेशनली। स्टार्टिंग में तो मैं भी प्रोफेशनली नहीं किया था, आप में से मैक्सिमम लोग बहुत सीरियसली डे वन से नहीं किए थे, लेकिन हाँ, कुछ लोग होते हैं जो डे वन से सीरियस होते हैं। और हम क्योंकि एक ऐसे सिचुएशन में आए हैं, हम स्विच करके आए, तो हम डे वन से सीरियस है, क्योंकि हमको प्रूव करके दिखाना है। तो अगर कोई वैसा डिस्ट्रीब्यूटर है या कोई वैसा एसोसिएट है जो कि कंज्यूमर नहीं है, बिजनेस भी उसको करना है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा अमेच्योर है, मतलब उतना प्रोफेशनल नहीं है, तो उसके लिए भी कोई टारगेट नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि वैसे अगर कोई आ रहा है तो उसको पहले, है ना, 10, 15, 20 दिन, 1 महीना उसको प्रोडक्ट यूज करने दो। जब तक उसका कॉन्फिडेंस प्रोडक्ट्स में नहीं आता है, वो बिजनेस करेगा भी तो आधा अधूरा कर पाएगा। अगर पहले से बाय डिफॉल्ट कॉन्फिडेंस नहीं है तो प्रोडक्ट्स भी यूज नहीं करेगा, तो भी कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। तो कोई अमेच्योर टाइप एसोसिएट है या कंज्यूमर है, उनके लिए कोई टारगेट नहीं देना है।
पर मंथ का जो बिजनेस का कोई टारगेट नहीं देना है। उनको बोलना है भैया तुम प्रोडक्ट यूज करो, अगर कंज्यूमर है तो उसको यूज कराते रहो, अगर वो एसोसिएट है लेकिन अमेच्योर टाइप है तो आप ये इंश्योर करिएगा कि वो प्रोडक्ट्स अच्छे से यूज करे, और बीच बीच में चेक करते रहो कि वो सीरियस है, हो गया या नहीं हो गया। और बहुत सारे लोग प्रोडक्ट यूज करने के बाद सीरियस हो जाते हैं, आप में से ही बहुत सारे हो जो पहले उतने सीरियस नहीं थे लेकिन प्रोडक्ट यूज करने के बाद सीरियस हो गए। ठीक है, तो ये चीजें हैं, लेकिन जब तक वो सीरियस नहीं बनता कोई टारगेट नहीं है। अब आ जाती है बात जो सीरियस है, प्रोफेशनली प्रॉपर है ना, मतलब लिटरली वो बिजनेस करना चाहता है और आया ही है बिजनेस के लिए। अगर वैसे कैटेगरी का कोई हमारा एसोसिएट है तो हम उसको प्रोफेशनल वाली कैटेगरी में रखेंगे, विल कीप देम इन द प्रोफेशनल वाली कैटेगरी। और अगर वो प्रोफेशनल कैटेगरी में है तो इसका मतलब क्या है, वो बिजनेस कर रहा है और प्रोफेशनली बिजनेस कर रहा है, तो इसका मतलब उसका मुद्दा एक ही है, उसका मुद्दा है पैसे कैसे कमाऊंगे वहां से, हाउ टू अर्न मनी, दैट इज द मुद्दा, राइट। तो पॉइंट अभी ये है कि आपको है ना उसको सीरियसली चीजों को क्लियर कट उसको रखना पड़ेगा। बिकॉज इफ समबडी इज हियर टू अर्न मनी एंड यू उसको गोल गोल घुमाओगे कि देख तू ये कर, तू वो कर, तू वो कर, वैसे कुछ नहीं करेगा। उसको बस सिंपल समझाना है, क्लियर कट कि भाई बिजनेस कैसे होगा और बिजनेस की तरफ पैसा कैसे आएगा और कितना आएगा। उसको एक क्लियर कट चीज बता दोगे वो आगे बढ़ जाएगा, जो प्रोफेशनली करना चाहता है, जो सीरियसली करना चाहता है। तो वहां पे हम जो टारगेट देंगे उन लोगों को, या आप में से जितने सारे यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है, जो सीरियसली बिजनेस करना चाहते हैं, ऑब्वियसली उन्हीं लोगों को बुलाया गया है। तो आप सबका बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सा टारगेट है, प्रोफेशनल आप जैसे लोगों का, सेल्फ में 2500 बिजनेस वॉल्यूम, लेफ्ट में 2500 बिजनेस वॉल्यूम, राइट में 2500 बिजनेस वॉल्यूम मिनिमम, मिनिमम। ठीक, इतना टारगेट तो हमको महीने का लेना ही लेना है। अगर नहीं ले रहे हैं और इससे कम कर रहे हैं तो हम कोई बिजनेस कर ही नहीं रहे। वी आर नॉट डूइंग एनी बिजनेस एट ऑल, एंड फॉरगेट अबाउट अर्निंग मनी। हम ज्यादा दिन सस्टेन भी नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, है ना, हम भी आगे चल के बोलेंगे हाँ हमने भी केमिकल फ्री मिशन को ज्वाइन किया था। ये कब होगा, जब हम प्रोफेशनली चीजों को नहीं करेंगे और प्रोफेशनली कर रहे हैं और ये टारगेट हम फुलफिल नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ये टारगेट अगर फुलफिल नहीं कर रहे हो आपको कुछ साइजेबल इनकम होगा भी नहीं। लेकिन हाँ अच्छी बात क्या है कि अगर इतना मिनिमम टारगेट आप पूरा कर लेते हो, सेल्फ में 2500 बिजनेस वॉल्यूम पूरा करना है, कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा, नो टेंशन। लेफ्ट में 2500 बिजनेस वॉल्यूम, राइट में 2500 बिजनेस वॉल्यूम, इतना मंथली टारगेट तो आपको मिनिमम ही लेना है। और ले लेते हो फिर काम होना शुरू हो जाता है। और क्या कैसा इनकम आएगा पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर कैसे उसको करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपके पास पेन पेपर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। देखिए बेसिक इनकम विद 2500 बिजनेस वॉल्यूम, मैं ये सेल्फ की बात कर रहा हूं, सेल्फ में 2500 बिजनेस वॉल्यूम अगर आप करते हो, राइट, आप किस बेसिक इनकम में पहुंच जाओगे वो बस मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक, अब 2500 बिजनेस वॉल्यूम अगर वैसे देखा जाए, ठीक है, तो ये लगभग लगभग 7000 से लेके 7500 रुपए तक, मैं अपर साइड लेके जा रहा हूँ, लोअर साइड नहीं ले रहा। अपर साइड में भी 7000 से लेके 7500 रुपए तक का ये बिजनेस होता है। डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस अगर देखा जाए तो लगभग ये 7 से 7500 रुपए का आपका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस रहेगा 2500 बिजनेस वॉल्यूम का। उसको कैसे करना है, बहुत सिंपल सा टेक्निक है, आपको इकट्ठे 7500 रुपए डालने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हो, आपको 2-3 हजार का आपके पास है ना ब्लॉक कैपिटल होना चाहिए। इसको टिपिकल बिजनेस टर्म्स में बोलते हैं ब्लॉक कैपिटल, मतलब उस कैपिटल को यूज करके आप उस बिजनेस को चलाओगे। ठीक, यहाँ पे कैपिटल सिर्फ एक ही चीज में यूज होगा, आपके पास प्रोडक्ट्स का स्टॉक होना चाहिए। क्योंकि क्योंकि जब आप रिटेल करने जाओगे, क्योंकि पहला काम जो है वो रिटेल है, मैं आपको बताऊंगा वो डिटेल में बताऊंगा। लेकिन जब रिटेल करने जाओगे, अगर आप किसी को प्रोडक्ट ट्राई कराते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आशीष जी हो गए, ठीक है, आशीष चौहान जी के घर में सपोज मान के चलते हैं कोई मेहमान आया है, ठीक है, और वो है ना उनके वॉश बेसिन के पास जाता है और वहां पे चारकोल फेस वॉश पड़ा होता है और आशीष जी बोलते हैं कि चारकोल फेस वॉश यूज करो, ठीक है, वो यूज कर लेते, उसको पसंद आ गया, वो बोलते हैं यार मेरे को भी दिला दे ये वाला एक। फिर आप बोलेगे अच्छा ठीक है तू पैसे दे, मैं 6 दिन बाद तेरे को दूंगा, तो नहीं होता है।
लेकिन अगर आशीष जी के पास वहीं पे उनके पास स्टॉक पड़ा है ना चारकोल फेस वॉश का 2-3, ठीक है, वो तुरंत वहां पे हाथों हाथ दे देंगे, तुरंत वहां पे हाथों हाथ पैसे ले लेंगे और वहीं पे ताबड़तोड़ 40-50% का प्रॉफिट भी कर लेंगे। इससे क्या होगा ना, आपका बिजनेस तेज स्पीड पकड़ेगा। तो उस वजह से मतलब सपोज आपको पूरे महीने में 2500 बिजनेस वॉल्यूम करना है, आप है ना स्टार्टिंग मंथ के स्टार्टिंग में 1 तारीख को आप एक बिलिंग कर लो, जिससे आपको कंसिस्टेंसी का बेनिफिट मिल गया। ठीक है, वो जो प्रोडक्ट्स आपके पास पहुंचे उसको धड़ाधड़ धड़ाधड़ आप है ना 12-13 तारीख तक कंप्लीट खत्म कर दो। आपने शायद 1500-2000 का सपोज प्रोडक्ट भी अगर लिया है, तो 2-2500 का प्रोडक्ट्स आप पहले 10 दिन में ही निपटा दो। ठीक, फिर आता है 13 तारीख, क्योंकि 12 तारीख को कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है। फिर उसके बाद 13 तारीख को आप सबको पता है ऑफर आता है कंपनी का, नया ऑफर, जो कि 20 तारीख 21 तारीख तक चलता है, 20 तारीख तक चलता है, राइट। तो आपने क्या किया ना, 13 तारीख के ऑफर का फायदा उठाया और 2-2500 की परचेसिंग आपने कर ली ऑफर्स का इस्तेमाल करके। ठीक, तो फिर क्या हुआ, फिर अगले 10 दिन आपने वो बिजनेस किया, वो प्रोडक्ट्स का बिजनेस किया, 20 तारीख तक आपने खत्म कर दिया। अब आता है पावर प्ले 21 तारीख, और 21 तारीख को आप सबको पता है भयंकर ऑफर आता है, अभी जैसे चल रहा है कल खत्म होने वाला है, राइट। 21 तारीख को आपने थर्ड ऑर्डर डाला, राइट, मतलब वही 2-2500 रुपए, 2,500-3,000 रुपए जितना भी है, जो भी है 2-2500 रुपए है, उसी को आप 3 बार महीने में रोटेट किया और 3 बार बिलिंग किया। आपको स्टार्टिंग में लगेगा सर ऐसे कैसे होगा, क्या होगा क्या नहीं, अरे करके तो देखो, मजा आता है। ठीक, तो आपने क्या किया ना, पूरे महीने में 7,500 रुपए का अप्रोक्सीमेटली आपका बिलिंग हुआ, 2,500 बिजनेस वॉल्यूम आपका सेल्फ में हो गया। अच्छा, आप बोलोगे सर इतना करने के बाद मुझे मिला कितना? ठीक है, मैं सीधा सिंपल आपको बोल रहा हूँ, 7,500 का प्रोडक्ट्स अगर आपने मूव कर दिया ना, 7,500 रुपीज का डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का अगर आपने प्रोडक्ट मूव कर दिया, ठीक है, तो मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये मैं मिनिमम केस लेके चल रहा हूँ, 40% मार्जिन तो हम में से हर कोई ले रहा है, मैं खुद ले रहा हूँ। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट्स टेक अ एग्जांपल, अगर चारकोल फेस वॉश 130 का है, अगर 180 में बेच रहे तो 50 रुपए का मार्जिन उठा रहे हैं वहां पे। ठीक, और हम में से लीडर हैं 200 के नीचे तो बेचते ही नहीं है, कुछ लीडर तो 250-250 में बेच रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है, आपका हक बनता है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट दे रहे हो, इतने कम में तो 250 में भी मार्केट में नहीं मिलेगा, राइट। लेकिन अगर 180 में भी बेच रहे हो ना, 50 रुपए का प्रॉफिट उठा रहे हो 130 रुपए के कॉस्ट प्राइस पे, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 40%। आप अगर GIT 14 किसी को दे रहे हो, 500 का आपका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है, 700 में आप उसको दे रहे हो, तो 200 रुपए का प्रॉफिट उठा रहे हो, वो भी अप्रोक्सीमेटली 30 से 40% का हो गया आपका मार्जिन। तो एक 40% का मार्जिन एवरेज है। तो सोच के देखो, 7,500 का प्रोडक्ट जब आपने मूव किया ना पूरे महीने में, आपने प्रॉफिट मार्जिन 40% अगर उठाया है, तो करीब करीब 3,000 रुपए तो सिर्फ आपका मार्जिन पे इनकम हो गया। हमारे एक्स कंपनी में तो एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर का भी इतना नहीं होता था, राइट। अच्छा, इतना नहीं, आगे सुनो, यहाँ पे कंसिस्टेंसी मार्जिन तो मैंने हिसाब ही नहीं किया, 35% जो आपका कैशबैक आता है 1 तारीख से लेके 12 तारीख तक, और जो फ्री प्रोडक्ट्स है वो तो मैंने हिसाब ही नहीं किया, जो आप ऑफर में लेंगे 13 तारीख और 21 तारीख को, सोच के देखिए। और मैं बता रहा हूँ, अगर फ्री प्रोडक्ट का आपने रिटेल कर दिया ना, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस में भी अगर आपने रिटेल कर दिया, तो करीब करीब 60% के आसपास आपका मार्जिन होता है उसमें। अभी जो ऑफर चल रहा था सुपर इम जो जूस है, ठीक है, एक हमारे लीडर है वेस्ट बंगाल से, वो लेडी है हमारे, राइट, उन्होंने सुपर इम जूस 3,000 रुपए में बेचा है, जो कि उनको फ्री में आया था। बताओ, राइट। तो बोलना क्या चाहता हूँ, बहुत हैवी मार्जिन आप यहाँ पे इनकम कर पाओगे। और देखिए, रिटेल करने के लिए कोई एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स आपको नहीं चाहिए, ये आपको भी पता है। यू डोंट नीड एनी एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स टू डू अ रिटेल, ये बस बेसिक कॉमन सेंस इस्तेमाल करने वाली बात। ठीक, समझ में आ रहा है, राइट। तो आप यहाँ पे एक अच्छा खासा ले रहे हो,
इनकम। उसके साथ साथ एक और बड़ा मजेदार चीज जो आपको बेनिफिट मिलता है 2,500 बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ में करने से, रिटेल प्रॉफिट के साथ साथ आपको कंज्यूमर क्लब बोनस एंड रिटेलर क्लब बोनस भी आपको मिलता है, जो कि लगभग लगभग 800 रुपए के आसपास होता है। तो अगर वैसे देखा जाए ओवरऑल जो आपका इनकम हो जाएगा ना, जो आपका ओवरऑल इनकम हो जाएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो ओवरऑल इनकम हो जाएगा 3,000 आपका रिटेल मार्जिन, कंसिस्टेंसी मार्जिन, ये तो बहुत ज्यादा है, मैं बहुत छोटा सा अमाउंट इसमें ऐड कर रहा हूँ, 1,000 रुपए ऐड करूंगा इसमें, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो लगभग लगभग 5,000 रुपए बिना नेटवर्क के आप इनकम करना शुरू कर चुके हो, और वो भी पहले महीने से। जी हाँ, मैं वापस से बोल रहा हूँ, पहले महीने से आप 5,000 इनकम करना शुरू कर चुके हो। और बिजनेस कितने का करना है? 7,500 रुपए डीपी का बिजनेस करना है आपको, मार्जिन उसके ऊपर उठा के लेना बिल्कुल 40%, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और फिर जब आप लेफ्ट में और राइट में 2500 बिजनेस वॉल्यूम का नेटवर्क से बिजनेस उठाते हो, तो उसके भी तो आपको इंट्रोडक्टरी बिल बोनस के 700 750 मिल जाएंगे। वो तो मैं डिस्काउंट में ले रहा हूँ, वो तो मैं एक्स्ट्रा इनकम में ले रहा हूँ। तो लगभग लगभग 5 से 6,000 रुपए आपका इनकम होना शुरू हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ जब आप 2500 बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ का बिजनेस कर लेते हो, प्लस आपके लेफ्ट में 2500, राइट में 2500। अच्छा, लेफ्ट और राइट में 2500 के लिए आपको नई ज्वाइनिंग चाहिए होगी, राइट। अच्छा, वो कैसे आएगा, क्या आएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। लेकिन इसके लिए ज्वाइनिंग, अगर 4 ज्वाइनिंग भी करते हो ना, 1250 बिजनेस वॉल्यूम के सिर्फ 4 ज्वाइनिंग करते हो, तो लेफ्ट में हमारा ठा ठा, राइट में हमारा ठा ठा, डन। 4 ज्वाइनिंग हो गया आपका 2500 700 मिल गया आपको उसके भी, और 4 लोग मिल गए वो अलग से, उसके अलग बेनिफिट है, वो मैं बताऊंगा कैसे हम यूटिलाइज करेंगे, ठीक। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा शेयरिंग को पॉज कर रहा हूँ, और आप लोग मुझे बताइए कि क्या आपके कोई क्वेश्चंस हैं यहाँ तक। अगर है तो पूछ लीजिए, अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। एनी क्वेश्चंस यहाँ तक? गाइज, ये कैलकुलेशन सबको समझ में आया? अगर आ गया है तो लिखिए यस। हाँ जी देवी जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर जो आपने जो बोला था, जो सेल्फ में जो 25,000 बिजनेस वॉल्यूम करना, 2500 सर, हम्म, वो क्या फर्स्ट मंथ से हमको मिल जाएगा जो? थर्ड मंथ से मिलेगा आपको कंज्यूमर क्लब और रिटेलर क्लब। जी सर, वो ही पूछना था। ठीक है, वो थर्ड मंथ से मिलेगा। ओके सर, थैंक यू। और बताइए, और कोई सवाल है? एनी अदर क्वेश्चन? अगर नहीं है तो आप लिख सकते हैं चैट में, और हम आगे बढ़ जाएंगे। जी कुमुद जी बताइए। सर मैं ये कह रहा था, जब हम दोबारा से परचेजिंग करते हैं 13 तारीख या 21 तारीख के आसपास, तो जो 10% कैशबैक मिलता था वो भी मिलेगा फिर उस टाइम? नहीं नहीं, वो तो कंसिस्टेंसी में मिलेगा, अच्छा। इसमें नहीं मिलेगा। इसमें ओके। आपको फ्री प्रोडक्ट मिल जाएंगे सर। हाँ हाँ, ये तो पता वो ऑफर आता है ना, जैसे लास्ट है मंथ, जी। इसी मंथ था ना, 4 जीआईटी पे 1 जीआईटी फ्री था। यस यस, और एक कील फेस वॉश था, हाँ, फेस मास्क करके, हाँ फेस मास्क पे भी था। हाँ हाँ। ओके सर, यही था। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं बोल देता हूँ, टेकचांद जी का थोड़ा सा प्रॉब्लम इस चीज में हुआ था कि उन्होंने 4 लिया तो था फेस वॉश या कुछ ऐसे, लेकिन वो फ्री प्रोडक्ट चूज नहीं किया था उन्होंने, और चूज नहीं किया तो ऐड नहीं हुआ, ऐड नहीं हुआ तो उनका, इवन तो उन्होंने 4 लिया था, 5वां उनको 11 रुपए में ऐड करके मिल जाता, तो वो नहीं मिल पाया। तो थोड़ा सा ऑर्डर करते टाइम थोड़ा सा सावधान रहिएगा, बाकी और कुछ। ठीक है कुमुद जी? कुमुद जी क्लियर है? जी बिल्कुल सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस एनीबॉडी? फायज जी कोई क्वेश्चन है? राकेश जी का अगर कोई क्वेश्चन है, अंजलि मैम का कोई क्वेश्चन है, अगर प्रदीप जी का अगर कोई क्वेश्चन है, रुद्र जी तो ऑल क्लियर बोल रहे हैं।
नेहा मैम अगर आपका कोई क्वेश्चन है, प्रशांत जी अगर कोई क्वेश्चन है, आशीष जी अगर कोई क्वेश्चन है, आप हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, चलो चलो, ऑल क्लियर, आगे बढ़े। आगे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा और थोड़ा सा आपको समझना भी पड़ेगा, शायद आपके डाउट्स आ सकते हैं, तो आप बिल्कुल थोड़ा सा फोकस करके आगे का सुनिए, राइट। चलो, तो यहां तक हम समझ गए कि कैसे हम बेसिक 5,000 इनकम कर सकते हैं पहले महीने से, ठीक है। अब आ जाते हैं कि भैया हमने काम तो शुरू किया, अब क्रोनोलॉजी क्या होगा काम का, थोड़ा सा ये हम ध्यान से समझते हैं। लेट्स टेक फॉर, है ना, एग्जांपल, जो क्रोनोलॉजी, जिस क्रोनोलॉजी के हिसाब से हमको काम करना है, ठीक। तो जब कोई ज्वाइन करता है ना, पहले दिन उसको नेटवर्किंग पे मत डालो। मैं फिर से बोल रहा हूं, डे वन, अगर किसी को पुरानी नेटवर्क मार्केटिंग की एक्सपीरियंस है तो कोई बात है, वो डे वन से नेटवर्किंग करे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई फ्रेशर है, उसको डायरेक्ट सेलिंग का कोई ज्ञान नहीं है, ठीक है, पहले दिन उसको नेटवर्किंग पे मत डालना, क्योंकि वो जाएगा, बोलेगा कि तू ज्वाइन कर जा, तू ज्वाइन कर जा, इधर उधर, है ना, अनाप शनाप उसके दोस्त उसको सुनाएंगे और वो डिमोटिवेट होकर घर में बैठ जाएगा। तो वो नहीं करना है डे वन में। डे वन में उसको क्या करना है ना, प्रोडक्ट शेयरिंग और रिटेल बनाना, रिटेल करना थोड़ा सा सिखाना है। देखिए, इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा जो है, देखिए, जब आप खुद प्रोडक्ट यूज करते हो कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि खुद 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 ने यूज किया और आपको सही लगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन पता है सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस कब बढ़ता है, जब आप किसी को प्रोडक्ट रिटेल कर रहे हो और सामने वाला यूज करके बोलता है ना, जब कि भाई प्रोडक्ट तेरा जो दिया था ना बहुत सॉलिड था, ठीक है, तब जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है उसका कोई मेल नहीं है, उसका कोई मैच नहीं है, राइट। तो जब स्टार्टिंग में कोई ज्वाइन करता है, उसको थोड़ा सा प्रोडक्ट नॉलेज दीजिए, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स, इजी प्रोडक्ट्स जैसे होते हैं, जीआईटी एक बहुत आसान प्रोडक्ट है मूव करना, और फेस वॉश काफी आसान प्रोडक्ट है मूव करना, हेयर ऑयल काफी आसान प्रोडक्ट है मूव करना, कुल्फी शेक काफी आसान प्रोडक्ट है मूव करना। तो आप वो स्टार्टिंग में जो ज्वाइन करता है डे वन में, है ना, वो रिटेल से अपना बिजनेस शुरू करेगा, राइट। अच्छा, उसमें इनवाइट कैसे करना है, क्या बात करना है, कैसे बात करना है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। प्रोडक्ट यूज कराओ, प्रोडक्ट रिटेल कराओ, प्रोडक्ट यूज कराओ, प्रोडक्ट रिटेल कराओ। तो अगर कोई डे वन से बिजनेस करने में फुल ऑन है, माइंडसेट में है, तो उसको बोलना कि भैया तू जो ऑर्डर प्लेस करेगा ना, उसमें तो अपने लिए कुछ ऑर्डर कर, प्लस कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मैं तेरे को सजेस्ट करता हूं जो कि तू इजीली रिटेल कर पाएगा, तो पहले ऑर्डर में ही डाल दे, ताकि तेरे पास प्रोडक्ट्स रहेगा और उसको तू फटाफट फटाफट रिटेल कर पाएगा। अगर वो बोलता है कि नहीं मैं श्योर नहीं हूँ, पैसे का दिक्कत ये वो, तो उसको बोलना ठीक है, अपने यूज वाले तू पहले यूज कर ले, कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फिर ऑर्डर डाल देना अपना वापस से, ठीक। सो दैट वी हैव प्रोडक्ट्स विद आवर न्यू डिस्ट्रीब्यूटर व्हिच ही कैन रिटेल एंड अर्न प्रॉफिट फ्रॉम फर्स्ट मंथ इटसेल्फ। आप में से कौन कौन है जो पहले महीने में प्रॉफिट कमाए हैं डार्जिलिंग में? एनीबडी प्लीज रेज योर हैंड। वो 10 रुपए का भी प्रॉफिट हो, डजेंट मैटर, लेकिन प्रॉफिट कमाया है आपने। आप में से कौन कौन है? मुझे देवी प्रसाद जी का हैंड रेज दिख रहा है। आप देवी प्रसाद जी, आप चैट में बताएं आप अभी तक आपने कितना प्रॉफिट किया है, जिन जिन ने प्रॉफिट किया है ऑलरेडी, रिटेल प्रॉफिट जिन जिन लोगों ने किया है, चैट में बताएं कि कितना आपने लगभग प्रॉफिट किया है अभी तक। देवी प्रसाद जी 1,500 रुपए ऑलरेडी प्रॉफिट कर चुके हैं। रुद्र जी 70 रुपीज कर चुके हैं, बहुत बढ़िया रुद्र जी, आपने शुरू किया है। बिहार बॉय बोल रहे हैं कि 400 का प्रॉफिट कर चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और कोई है? अगर है तो आप बिल्कुल बोल सकते हो। प्रशांत जी 100 रुपए का प्रॉफिट कर चुके हैं, ओके। देखिए, आपको एक चीज बताऊं, आप सोच रहे होगे यार हम तो यहाँ पे बड़ा सक्सेस करने आए थे, ये 100, 150, 500 से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो पहले महीने से ही प्रॉफिटेबल है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस ओपन करके देखो, 5 साल तक तो प्रॉफिट का नाम नहीं लिया जाता। 5 साल तक तो कोई पूछता भी नहीं है कि प्रॉफिट, अरे बिजनेस चल जाए वो बड़ी बात। और आप यहाँ पे फर्स्ट मंथ से ही आप प्रॉफिट उठाना चालू कर चुके हो, ये सबसे बड़ी बात, एंड दैट इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग। और सोचो, एक नया इंसान जो ज्वाइन किया है नेटवर्क मार्केटिंग में,
पहले हफ्ते में है और वो पहले हफ्ते में ही प्रॉफिट कर रहा है, सोचो कितना बड़ा कॉन्फिडेंस उसका होगा। और बिहार बॉय ने आज ही किया है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत जबरदस्त, अमेजिंग। तो मैं आप सबको क्या बोलना चाहता हूं कि जब नया बंदा जो है ना, वो डे 1 में जब प्रॉफिट करता है ना, डे 1 में उसके जेब में कुछ एक्स्ट्रा पैसे आते हैं, भले ही वो 50-100 रुपए में मोमोज खा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जब लेकिन जो खाएगा ना, वो खुद के मेहनत का पैसा है और उसको मजा आएगा, और वो मजा जो है ना, वो असली चीज है, असली फन है, और वहां से देखना बिजनेस बढ़ेगा, राइट। तो स्टार्टिंग में डे 1 में उसने थोड़ा बहुत प्रोडक्ट शेयरिंग, रिटेल कंज्यूमर वगैरह उसने करना शुरू किया। धीरे धीरे आप उसको प्रोडक्ट्स के ऊपर ट्रेन करो और उसको एक प्रेजेंटर बनाना शुरू करो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप उसको ट्रेन करो और डेवलप करो और उसको एक प्रेजेंटर बनाओ। ओके, प्लान कैसे दिखाना है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा सा उसको आइडिया दो, हमारा मिशन के बारे में उसको थोड़ा सा आइडिया दो, है ना, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म सिखाओ, थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करो, और करके 5-6-10 दिन में वो बंदे का एटलीस्ट प्रोडक्ट के ऊपर से कॉन्फिडेंस आ गया होगा, खुद यूज करके और लोगों को शेयर करके, राइट। फिर वो है ना, लोगों को इनवाइट कर सकता है प्लान दिखाने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। अच्छा, वो कैसे क्या इनवाइट करना है वो अलग सेक्शन है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले समझ जाए, क्रोनोलॉजी समझ जाए। तो डे 1 से डे 10 के अंदर अंदर उसने सब सीखा समझा, और डे 10 ऑनवर्ड्स प्रेजेंटेशन होना शुरू कर दिया, उसने अपने दोस्तों को या आसपास के लोगों को प्लान दिखाना शुरू कर दिया, ठीक। और ये जो काम है ना, इसको बोलते हैं होम मीटिंग्स, 1-to-1 प्रेजेंटेशन, और होम मीटिंग्स इसको बोलते हैं। और होम मीटिंग्स कहाँ होता है, कैसे होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बेसिकली ये गेस्ट को प्लान दिखाया जाता है, गेस्ट को प्रेजेंटेशन दिया जाता है, वो 1-to-1 बैठ के हो या 4 लोगों को बिठा के हो, डजंट मैटर। लेकिन ये जो है, एक बार 1-to-1 प्रेजेंटेशन शुरू हो गया और हर दिन करना अगर कोई चालू कर दिया ना, तबाही मचनी शुरू हो जाती है, बिजनेस ताड़ 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 बिजनेस आना शुरू हो जाता है। रीजन क्या है, क्योंकि जब आप 1-to-1 मीटिंग देते हो ना, तो वहां पे आप ना सिर्फ प्रोफाइल के बारे में बताते हो, ना सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, ना सिर्फ प्लान के बारे में बताते हो, बल्कि उसको वहीं वहीं पे प्रोडक्ट यूज भी कराते हो। और दार्जू 9 के प्रोडक्ट जो है ना, वो कोई अफीम से कम नहीं है, एक बार किसी ने इस्तेमाल कर दिया छोड़ के तो नहीं जाएगा। वो बोलते हैं ना, जो हमसे टकराएगा वो हमारा होकर रह जाएगा, राइट। तो मैं बस चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, क्योंकि जो आप लोगों का सिचुएशन है, रिटेलिंग करिए, शेयरिंग करिए, और क्योंकि आपका पहले से एक्सपीरियंस है, 1-to-1 प्रेजेंटेशन जल्दी से सीख के जल्दी से देना शुरू करते हैं, 1-to-1 प्रेजेंटेशन, क्योंकि वहीं से खेल शुरू होता है। और जितना ज्यादा आप प्रेजेंटेशन देंगे, उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। जैसे ही 1-2 जन, 3 जन, 4 जन आपके टीम में आ जाते हैं, तब आप क्या कर सकते हो ना, किसी एक का घर आप चूज कर लो, ठीक है, आप अपने गेस्ट लोगों को वहीं पे बुला दो। सपोज 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हम लोग, लेट्स अज्यूम मैं हो गया और फायज जी हो गए, हम एक शहर में रहते हैं, ठीक है। अगर सपोज फॉर एग्जांपल मैं सपोज फायज जी अकेले हैं अपने शहर में, अभी मान के चलते हैं, तो वो कैसे शुरू करेंगे बिजनेस, रिटेलिंग से शुरू करेंगे, फिर 1-to-1 प्लान देना शुरू करेंगे। जब 1-2 जना कोई उनके साथ आ जाएगा ना, फिर आप क्या करना ना, आपके जो भी गेस्ट हैं, या है ना आपके डाउनलाइन, सपोज फायज जी के डाउनलाइन में मैं ज्वाइन कर गया, मेरे गेस्ट और फायज जी के गेस्ट, हम दोनों अपने गेस्ट को एक जगह में बुला देंगे, फायज जी के घर में हो, मेरे घर में हो, किसी एक गेस्ट के घर में हो, या कोई एक ऐसा न्यूट्रल लोकेशन हो, ठीक है। वहां पे हम करेंगे होम मीटिंग, 4-5 लोग बैठे होंगे और हम दिखाएंगे प्लान, प्रोफाइल, प्रोडक्ट, बिजनेस, और प्रोडक्ट यूज कराएंगे। देखो सर, प्रोफाइल सुन के इंप्रेस होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, प्रोडक्ट सुन के इंप्रेस होगा नहीं होगा मेरे को नहीं पता, बिजनेस सुन के पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा मेरे को नहीं पता, लेकिन एक बार उसने प्रोडक्ट यूज कर दिया, खत्म। उसके बाद फॉलो वॉलो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 2-2 मिनट का काम है, ठीक। तो आपने फिर क्या किया ना, इसको अच्छे से आपने रेगुलर बेसिस में होम मीटिंग्स लिए, 1-to-1 लिए, और 10-12-15 लोगों का आपने टीम बना दिया, सपोज 1 महीने के अंदर, ठीक। फिर से बता रहा हूं,
आपका खुद का 2500 बिजनेस वॉल्यूम का रिटेल वो तो चल ही रहा है, प्लान वगैरह दिखा रहे हो, वहां पे भी कुछ लोग होंगे जो वो प्रोडक्ट्स आपसे ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आपकी टीम भी बननी शुरू हो चुकी है आपके शहर में, ठीक। और किंग कौन है वहां पे? मुंबई का किंग कौन? विकू मात्रे। आपके शहर का किंग कौन? आप, ठीक। तो जब 10 12 15 20 लोगों का टीम हो जाता है ना आपके शहर में, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो ना, वीकली बेसिस में, हफ्ते में एक बार कोई एक संडे आप चूज कर लो, है ना। वीकडेज में तो सब बिजी रहते हैं, संडे को आप क्या करो ना, एक बिजनेस ओरिएंटेशन सेशन करा दो। वहां पे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर्स को बुला दो और फिर वहां पे आप उनकी ट्रेनिंग लो। आपकी टीम में जो अच्छे अच्छे लीडर्स हैं सबको मौका दीजिए और सभी मिलके ट्रेनिंग लेंगे, वो सेशन एक कराएंगे। तो वहां पे क्या होता है ना, आपस में बातचीत और मेल जोल बढ़ता है। तो वहां से क्या होती है ना, टीम स्पिरिट बढ़ती है और एक टीम बनना शुरू होता है, राइट। फिर जब ये करते करते आपका साइज बढ़ता जा रहा है, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 50, 50 से 100 लोग जब तक हो जाते हैं, करीब करीब 2.5-3 महीने के अंदर आप ये फिगर जैसे ही टच कर लेते हो, फिर आप क्या कर सकते हो ना, मंथली सेलिब्रेशन इवेंट करा दो। किसी बड़े अपलाइन को इनवाइट करो और सेलिब्रेशन इवेंट करो, वहां पे सारे डिस्ट्रीब्यूटर आएंगे, नाच गाना एंजॉयमेंट वगैरह सारा। तो जो लीडर्स बहुत अच्छा काम किए होंगे पूरे महीने में, उनको अवार्ड ट्रॉफी वगैरह वगैरह आप उनको देना चालू कर सकते हो। तो उससे उनको भी बहुत अच्छा लगेगा और एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट लोगों को मिल जाएगा उस पूरे शहर में, और करते करते बहुत बड़ा हो जाएगा। ये है क्रोनोलॉजी ऑफलाइन काम को स्केल अप करने का एक पर्टिकुलर जगह में, राइट। ओके, अब मुझे बताइए आपके क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या डाउट्स है ये सिस्टम को लेके, ये जो ऑफलाइन मैंने बताया। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे करना है। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड। क्लियर है? अगर क्लियर है तो टाइप करिए क्लियर है। रुद्र जी बोल रहे हैं बस क्लियर है, टेकचांद जी बोल रहे हैं क्लियर है, आशीष जी बोल रहे हैं क्लियर है, देवी प्रसाद जी बोल रहे हैं क्लियर है, अंजलि मैम क्लियर बोल रहे हैं, नेहा मैम क्लियर बोल रहे हैं, कुमोद जी क्लियर बोल रहे हैं, फैज जी क्लियर बोल रहे हैं। चलो, तो मैं प्रदीप जी बोल रहे हैं क्लियर है सर। तो मैं समझ जाऊं कि हाँ आपको इतना तक समझ में आ गया, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं कि जब नया बंदा शुरू करता है ना, ठीक है, तो उसका रिटेल कैसे होना चाहिए। देखिए, रिटेल बहुत आसान काम है, लेकिन फिर भी कुछ टिप्स मैं आपको दे देता हूं। हाउ अ फ्रेशर कैन स्टार्ट ऑफ विद हिज रिटेल, राइट। तो रिटेल का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है ना, सिलेक्ट 4 to 5 प्रोडक्ट्स विच आर इजी टू मूव और टारगेट स्पेसिफिक इश्यूज। 4-5 ऐसे प्रोडक्ट चूज कर लीजिए जो कि आपको लगता है कि हाँ ये आसान है, ये निकल जाएगा, ये प्रोडक्ट जो है फटाफट निकल जाएगा। और जिस प्रोडक्ट्स पे आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हाँ ये प्रोडक्ट तो मैं निकाल लूंगा, तो वही प्रोडक्ट्स आप चूज करना। दूसरे प्रोडक्ट्स आप थोड़ा सा रिस्क मत लेना, अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए दूसरे प्रोडक्ट्स ले सकते हो, लेकिन जिन जिन प्रोडक्ट्स पे आपको भरोसा है वो प्रोडक्ट्स आप रिटेल करोगे तो बहुत इजीली कर पाओगे। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कुछ कुछ प्रोडक्ट्स जो बहुत आसानी से निकलता है और अच्छे प्रॉफिट में निकलता है। जैसे पहला सबसे जबरदस्त GIT14, ठीक है, उसमें बिजनेस वॉल्यूम भी जबरदस्त। 500 रुपए का डीपी है, 250 बिजनेस वॉल्यूम मिल जाता है, 2 रुपए का एक बिजनेस वॉल्यूम मिल जाता है, तो बेस्ट बिजनेस वॉल्यूम आपको मिल जाता है उसमें, ठीक है। तो ये GIT14 बहुत आसानी से मूव हो जाता है, बहुत आसानी से, राइट। और क्या क्या बहुत आसानी से मूव होता है, चारकोल फेस वॉश बहुत इजीली मूव हो जाता है, ग्लूटाथियोन फेस वॉश बहुत इजीली मूव हो जाता है, कुल्फी शेक यार एक बार पिलाओ, ठीक है, वो बोलते हैं ना खुद पियो खुद जान जाओ, राइट। आपने एक बार यूज करा है, वहां से निकल जाता है आपको, है ना, फटाफट कुल्फी शेक। करेला जामुन जूस,
ये डायबिटीज पेशेंट्स के लिए, क्योंकि प्राइस बड़ा कम है ना इसका, काफी कम प्राइस में, और बहुत सॉलिड रिजल्ट देता है। मेरे मम्मी का 90 हो गया GIT14 करेला जामुन जूस से। जो डायबिटीज है उनका फास्टिंग का, पहले 150-60 में रहता था, अभी .90 में आ गया एकदम। वो परेशान हो गई भाई ऐसे घट कैसे गया। तो उनको थोड़ी ना पता है कि यार ये GIT14 और करेला का जामुन का आउटपुट है, राइट। तो कुछ कुछ स्पेसिफिक अब डिपेंड करता है आप पे। जैसे कुछ लोगों का बड़े आसानी से जो हेयर ऑयल निकल रहा है, शैम्पू निकल रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकल रहे हैं, लेकिन आप देख लो आपको कौन सा सूट करेगा, ठीक। अच्छा, एक और सजेशन है, आप सोल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट्स भी अपना टारगेट कर सकते हैं। कुछ लीडर्स हैं जो कि मैं नोटिस कर रहा हूँ, वो सिर्फ फेस वॉश पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ लीडर्स है सिर्फ गैस और एसिडिटी पे, GIT14 पे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ लीडर्स जो हैं वो हेयर फॉल पे काम कर रहे हैं, सिर्फ हेयर फॉल, सिर्फ हम एक ही प्रोडक्ट से डील करते हैं, हेयर फॉल से रिलेटेड हमारे पास प्रोडक्ट है, और हेयर फॉल सबको है यार। कुछ लोग हैं जो फैट लॉस पे काम कर रहे हैं, है ना, मैक्सिमम लोग को फैट लॉस चाहिए हो तो वो हो रहा है उनका, ठीक है। तो ऐसे स्पेसिफिक चीजों पे आप फोकस कर सकते हो। एक और बहुत सॉलिड सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हो, मेक पीपल अवेयर अबाउट केमिकल फ्री एंड ऑर्गेनिक एंड इट्स इंपॉर्टेंस एंड गिव देम द प्रोडक्ट्स। जैसे नॉर्मली जब किसी से बात कर रहे हो तो आप बड़े आराम से आप उनको बोल सकते हो केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स का इंपॉर्टेंस, या केमिकल्स का हार्मफुल इफेक्ट्स। जब केमिकल का हार्मफुल इफेक्ट्स होगा तो ऑटोमेटिकली, है ना, सोल्यूशन के ऊपर डिस्कशन आएगा। आप उनको एजुकेट करिए और हमारे प्रोडक्ट्स दीजिए, हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो है केमिकल फ्री है, ठीक। मैं आपको और एक बहुत बेसिक सा ट्रिक देता हूँ, बहुत बेसिक सा ट्रिक देता हूँ, और बड़ा मजा आएगा आपको काम करते हुए वैसे, ठीक है, और बड़ा बड़ा अमेजिंग आपको रिस्पॉन्स भी मिलेगा, आप देखना, ठीक है। सुबह उठो, एक टारगेट लो, आज मैं 10 लोगों को एक 3 लाइन बोलूंगा। वो क्या है 3 लाइन? बहुत सिंपल सा है। नॉर्मली बात कर रहे हो, 10 लोगों का टारगेट लो, ठीक है, इंटरेक्ट विद 10 पीपल, और उनको बोलो कि भाई मैं केमिकल फ्री मिशन पे काम कर रहा हूँ, मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है केमिकल फ्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का, तेरे को अगर कभी जरूरत पड़ेगा मेरे को बता। मुझे बताइए इस लाइन का रिस्पॉन्स क्या होगा? नॉर्मली टाइप करके बोल सकते हैं, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अनम्यूट करना चाहे तो मैं इसको वो कर लेता हूँ, अनम्यूट देमसेल्फ। अभी आप खुद ही अनम्यूट कर सकते हो। एग्जैक्टली रुद्र पारेख जी एकदम डॉट पॉइंट बोले। क्या क्या प्रोडक्ट्स है तेरे पास? सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सर। आप कोई भी हो, मामा ताता मामा, है ना, चाचा ताया, कोई भी हो, आप बस सिंपल बोलना कि मैं केमिकल फ्री मिशन पे काम कर रहा हूँ, मैंने एक बिजनेस शुरू किया है जिसमें मैंने डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया है केमिकल फ्री ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का। आपको अगर कभी प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़े, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की, तो आप मेरे को बताना। चलो, एक चीज मेरे बारे में मैं आपको बता देता हूँ, मैं ऐसा कोई चीज बोलता नहीं हूँ जो मैं खुद नहीं करता। देखिए, मेरी एक फ्रेंड है, शायद आपको दिखेगा नहीं, लेकिन फिर भी मेरी एक फ्रेंड है, मैंने उसको सिंपल इतना बोला, नॉर्मल इंटरेक्शन चल रहा था, और भाई क्या हाल है क्या नहीं, तो मैंने उसको बोला कि मतलब उसने मेरे को पूछा ऐसे नॉर्मल इंटरेक्शन में, और क्या चल रहा है, यही होता है ना, और बताओ और क्या चल रहा है। मैंने उसको बता दिया कि मैं एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूटरशिप लिया हूँ, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स है, अगर तेरे को जरूरत पड़े तो बताना। नेक्स्ट उसका रिप्लाई आया, लाइक व्हाट, कैटलॉग है क्या? मैंने उसको कैटलॉग भेजा, शायद आप देख पा रहे होगे, सॉरी, मैं उसको कैटलॉग भेज दिया, ठीक। अच्छा, मुझे बताइए क्या मैं उसको कुछ बेचने की कोशिश कर रहा हूँ? यस नो कुछ तो लिखिए। मैं कुछ उसको बेचने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि भाई नया बिजनेस शुरू किया है ऑर्गेनिक केमिकल फ्री प्रोडक्ट का, तेरे को कभी चाहिए होगा तो बता।
ठीक, तो जब आप वो करते हो ना तो लोगों के अंदर ये न्यूज़ फैल जाता है कि भैया इसने कुछ नया शुरू किया है, राइट? तो वहां से आपका बिजनेस आना शुरू हो जाएगा। और मैक्सिमम टाइम आप देखना, जब आप ये लाइन बोलोगे ना तो सामने वाला पूछेगा क्या क्या प्रोडक्ट्स है तेरे पास। अब बोलना पर्सनल केयर है, ऑर्गेनिक स्पाइसेस हैं, कुछ हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं और जिम वाले प्रोडक्ट्स हैं। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर वो पूछेगा, अगर जो ज्यादा डिटेल पूछता है तो बोलना कि यार मेरे पास एक प्रोडक्ट है, यार ट्राई करके देख, यार थोड़ा फीडबैक दे कैसा है, राइट? तो जब देखिए बहुत सिंपल सा तरीका है, आपने उसको बोला कि ऐसा ऐसा मैंने शुरू किया है, वो बोलते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स है, आप बोलते हो ये चीजें हैं, एक प्रोडक्ट मेरे पास है, ये देख ले एक बार यूज करके बता यार कैसा है। तो फेस वॉश करने के लिए तो हर बंदा रेडी हो जाएगा, ठीक। अगर नहीं होता कुल्फी शेक पीने के लिए तो हर बंदा रेडी हो जाएगा। मुफ्त में दो तो लोग जहर पी लेते हैं, कुल्फी शेक तो बड़ा टेस्टी चीज, ठीक है। तो सपोज 3-4 लोग हैं आसपास, है ना, एक शेकर अपने पास रखा करो, कुल्फी शेक का वो रखा करो, मतलब पास वाले दुकान से ठंडे वाली दूध ले आना, या तो ठंडे पानी में ही दे दो, कोई दिक्कत नहीं, बस ऐड करो, शेक किया, आपस में शेयर करके पिला दिया, गारंटीड रिजल्ट आएगा। फेस वॉश करा दिया, गारंटीड रिजल्ट आएगा। किसी को गैस वैस का इशू है, आप घर में आसपास है, सिंपल यार, उसके बॉटल होगा घर पे, 4 बूंद डाल के आ जाओ उसके घर, अगले दिन बवाल मच जाएगा कि भाई क्या था ये, गैस एसिडिटी एक रात में गायब कर देता है, ठीक है। तो पॉइंट समझिए, और ऐसे आप बहुत तगड़ा बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। और आपको कहीं ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है 50-60 किलोमीटर, अपने घर के आसपास में ही आप ये बिजनेस डेवलप कर सकते हो, आपको कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत भी नहीं है। समझ में आया? रिटेल समझ में आया? अगर आया तो लिखिए यस। चलो बहुत बढ़िया, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं, जब एक बंदा रिटेल करके थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस उसको आ गया है, ठीक है, अब वो प्रेजेंटेशन देना शुरू करेगा। अब कैसे प्रेजेंटेशन दे सकता है? इनवाइट योर गेस्ट टू योर प्लेस, मतलब आप अपने घर में अपने गेस्ट को बुलवा लो, या तो आप गेस्ट के घर चले जाओ, या तो कोई न्यूट्रल लोकेशन चूज कर लो जहां पे कि आप बैठ के प्लान दिखा सकते हो, प्रेजेंटेशन दे सकते हो, ठीक है। और एक चीज समझिए, जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, और मैं आप सबको ये सजेस्ट करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आप प्रेजेंटेशन कैसे देते हैं सीख जाइए, सीख जाइए। कैसे सीखेंगे? मैं आपको एक वीडियो फॉरवर्ड कर दूंगा, अनिरुद्ध जी आपको वीडियो फॉरवर्ड कर देंगे, और आपके पास स्लाइड्स होना चाहिए, बस हो जाएगा, डन, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन में आप जूम पे प्लान दिखाना, ऑफलाइन में आप डायरी पेन में प्लान दिखा दो, सिंपल सा ही तो है, कौन सा रॉकेट साइंस है इसमें, कोई याद रखने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक। तो एक चीज याद रखें कि अगर आपको एक ग्रेट लीडर बनना है तो आपको एक ग्रेट प्रेजेंटर पहले बनना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इफ यू वांट टू बिकम अ ग्रेट लीडर यू हैव टू बिकम अ ग्रेट प्रेजेंटर फर्स्ट। अगर आप प्रेजेंटर अच्छे बन गए तो लीडर भी अच्छे बन जाएंगे आगे चल के। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हर ग्रेट ग्रेट प्रेजेंटर एक ग्रेट लीडर होता है, लेकिन हाँ, हर ग्रेट लीडर अक्सर ये देखा गया है एक ग्रेट प्रेजेंटर होता है। तो जितना जल्दी आप प्रेजेंटेशन देना सीख जाएं बेस्ट है। मैं आपको 48 आवर्स का टाइम ड्यूरेशन दे रहा हूं, अगले 48 घंटे के अंदर आप अपना प्रेजेंटेशन सीख जाइए, कैसे प्लान दिखाते हैं, और आप एक बार टेस्ट दे दीजिए मेरे को, जूम पे एक बार टेस्ट दे दीजिए, फिर मैं ओके अप्रूव कर दूं तो फिर आप आगे बढ़ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अच्छा, जब आप पूरा फुल प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे ना अपने गेस्ट को, आप देखोगे कि काफी टाइम ऐसा भी होगा कि सामने वाला गेस्ट जो है, एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है, जस्ट लेट मी टेक द कॉल।
सॉरी गाइस, सॉरी, अनिरुद्ध जी का बिलिंग हो रहा था तो मेरे को कॉल आ गया। एनीवेज, तो यस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको ये समझना पड़ेगा कि आपको अच्छा प्रेजेंटर बनना है, और जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो ना, तो सामने वाला बंदा कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा कि सामने वाला बंदा बोलेगा मेरे को इंटरेस्ट नहीं है बिजनेस में। जब आप पूरा बिजनेस प्लान ये वो सारा चीज बताओगे तो वो बोलेगा कि मेरे को बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, एक स्मार्ट मूव करके उसको कंज्यूमर बना देना है। उसको बोलो कि भाई तू बिजनेस मत कर, लेकिन तू प्रोडक्ट्स यूज कर ले। वो प्रोडक्ट्स यूज, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट तो उसको दे के ही आना है। एक फेस वॉश में क्यों ना दो, लेकिन दे के आना है। आप मेहनत कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, आपको उसका रिटर्न मिलना चाहिए। तो एक फेस वॉश तो देके ही आना है, कोई दिक्कत नहीं। एक GIT14 तो देके ही आना है उसको, ठीक है। और जब वो देखेगा कि हाँ यार ये बिजनेस के लिए ज्यादा तो बोल नहीं रहा है, बस बोल रहा है एक प्रोडक्ट यूज करने के लिए, हाँ ठीक है कर लेता हूँ, तो कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये वाली चीज समझ में आई? अगर ये, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे, या तो अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हैंड रेस करिए। चलो, टेकचंद जी बोल रहे हैं सही है, फाइन, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पे मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बोलने वाला हूं, जो कि आपके 90% क्वेश्चंस जो आपके दिमाग में आते हैं वो दूर हो जाएंगे काम करते समय। ठीक, अच्छा, पहला चीज आप सबको मेरा ये सजेशन है, स्ट्रिक्ट एडवाइस है। आप मेरी एडवाइस समझ सकते हो, मेरा स्ट्रिक्ट है ना, मतलब आपको जो भी आप ले सकते हो। लेकिन एक चीज समझिएगा, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहे हैं, और आप बड़ा सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, आपके पास गेस्ट लिस्ट का होना बहुत जरूरी है। और वो गेस्ट लिस्ट मिनिमम 200 लोगों का होना जरूरी है। नोन अननोन डजंट मैटर, बट 200 लोगों का गेस्ट लिस्ट आपके पास होना अनिवार्य है, अनिवार्य है। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 40 50 60 के गेस्ट लिस्ट से काम हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट है, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। 200 का गेस्ट लिस्ट बनाना ही पड़ेगा अगर आप सक्सेस चाहते हो। क्यों, मैं आपको आगे दिखा रहा हूं। यहाँ पे थोड़ा सा लॉ ऑफ एवरेज पे ध्यान देते हैं। 200 का गेस्ट लिस्ट होगा तो उसमें से 20%, लगभग 20%, मतलब 30 से 40 लोग ऐसे आपके उन 200 लोगों से मिलेंगे जो कि ना, वो जो बोलते हैं ना करेंगे ना करने देंगे। मतलब वो लोग इनहेरेंटली नेगेटिव होते हैं, इन अंदर से नेगेटिव। वो डायरेक्ट सेलिंग ने वो दुनिया को लेके भी नेगेटिव होते हैं, ठीक है। उनको कुछ भी बोलो वो बोलेंगे यार फालतू है, कुछ भी बोलोगे वो बोलेंगे फालतू है। तो 20% मतलब 30 से 40 ऐसे लोग होंगे जो इनहेरेंटली नेगेटिव होंगे। वो ना आपकी बात सुनेंगे, ना आपसे बात करेंगे, उल्टा कमेंट मारेंगे। उनके आसपास जो होंगे उन सबको भी आपके नाम पे नेगेटिव कर देंगे। तो कोई बात नहीं, उनको इग्नोर मारो। 200 में से 40 लोग, मैं तो बोलता हूँ 50 लोगों को इग्नोर मार दो जो उस टाइप के होंगे, ठीक है। उनको काटा लगाओ, खत्म। ओके, काम किस पे करना है ना, बाकी 150 पे। और जब 150 लोगों से आप, है ना, वो रिटेलिंग हो या फुल प्रेजेंटेशन देना हो नेटवर्क के रिगार्डिंग, कुछ भी हो, उसमें से ऐसे 60 से 70 लोग आपको मिल ही जाएंगे जो कि आपसे प्रोडक्ट्स लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। बिजनेस की बात नहीं किया मैंने अभी तक, लेकिन अगर आप कुछ भी, आप कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50-60 लोग आपको 150 में से मिल जाएंगे जो आपका कंज्यूमर बनने के लिए रेडी हो जाएंगे। उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो एक ही बार प्रोडक्ट लेंगे आपकी जिंदगी में, और कुछ ऐसे भी होंगे जो बार बार आपसे प्रोडक्ट लेंगे। हमको दोनों से कोई दिक्कत नहीं है। जो एक बार लेता है उसका भी स्वागत है, जो बार बार लेगा उसका भी स्वागत है। जिसको ऑर्गेनिक समझ में आ गया
केमिकल फ्री समझ में आ गया, प्राइसिंग क्यों क्या कैसा है वो समझ में आ गया, वो बार बार लेगा। जिसको नहीं समझ में आ गया कोई बात नहीं, एक बार बिजनेस करके तो गया, हमको कुछ तो बिजनेस दे के गया, क्या दिक्कत है, ठीक। और उन्हीं 150 में से आपको 15 से 20 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि आपके साथ नेटवर्क बनाएंगे, जो कि आपके साथ नेटवर्क बनाएंगे, और वो आपके पहले स्टार्टिंग में भी मिल सकते हैं, बाद में भी मिल सकते हैं, बीच में मिल सकते हैं। तो काम करते जाओगे तो लोग आते जाएंगे, ठीक। जो कंज्यूमर है उसको प्रोडक्ट्स देते जाओ, चिल मारो, कोई दिक्कत नहीं है, वो बस प्रोडक्ट्स खाए, केमिकल फ्री बने, कोई बात नहीं। अगर कुछ रेफरेंस उसने दे दिया तो और अच्छी बात है, सोने पे सुहागा, लेकिन ज्यादा एक्सपेक्टेशन उससे नहीं है। और देखना आप ये जो प्रोडक्ट यूज करेंगे ना, उसमें से भी कुछ लोग निकल जाएंगे जो आपके साथ बिजनेस भी कर लेंगे बाद में, ठीक। लेकिन ये जो 15 से 20 लोग आपको मिले ना, जो बिजनेस के लिए तैयार हो गए स्टार्टिंग में ही, ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, दैट इज उनको सिस्टम के साथ प्लग कर दो, उनको सिस्टम के साथ प्लग कर दो। एक बार वो सिस्टम में प्लग हो गए, मतलब हमारे मीटिंग्स अटेंड करना शुरू कर दिए, बस हो गया काम। ज्यादा लोगों को ज्वाइन कराने का सिंपल सा तरीका है, ठीक है, उनको बोलो कि भाई तू जितना इनकम कर रहा है, कुछ एक्स्ट्रा इनकम तेरा आना यहाँ से शुरू हो जाएगा, और तुझे लेकिन अगर अपने इनकम को ग्रो कराना है तो तुझे चीजें सीखनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, और एटलीस्ट, है ना, मतलब वक्त थोड़ा बहुत तेरे को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तू घर में बैठा और अपने आप पे बिजनेस हो रहा है, काम करेगा, अच्छा खासा इनकम है, कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद कर रहा हूं, तू भी कर सकता है, ठीक। तो बस ज्वाइन कराओ, सिस्टम में प्लग कर लो, हो गया काम, राइट। यहां तक समझ में आया नहीं आया? अगर ये वाले स्लाइड में कोई क्वेश्चन है, डाउट है तो प्लीज बताइए। ओके, आशीष जी थम्स अप दे दिए, टेकचांद जी थम्स अप दे दिए, नेहा मैम यस क्लियर, ओके, कुमोद जी बोल रहे हैं कि नो डाउट्स, देवी प्रसाद जी बोल रहे हैं नो डाउट, फैज जी बोल रहे हैं क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके ओके ओके, हो गया बेसिक्स, डन है। तो मैं जितना बोलना चाहता था मैंने तो बोल दिया। अब मेरे कुछ आप, अच्छा आपके अगर कुछ सवाल है तो पूछ लो, जैसे आपने बोला आपकी कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मेरे कुछ क्वेश्चन है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? पूछ सकता हूँ, ठीक है। मेरा आप सबको सवाल है और सबको इसका जवाब देना है, और सबको इसका जवाब देना है, ठीक है। मुझे बताइए कि क्या हम आज के डेट में इस महीने का एक बेसिक टारगेट ले सकते हैं कि 2500 बिजनेस वॉल्यूम हम कंप्लीट करें इस महीना ऑलरेडी जितना हुआ है, और बाकी मिला के 2500 बिजनेस वॉल्यूम क्या हम कंप्लीट कर सकते हैं? ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा है, अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि 2500 बिजनेस वॉल्यूम तो नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा सा कम करेंगे, लेकिन करेंगे कुछ ना कुछ, तो आप में से कितने लोग हैं जो इस महीने जितना हुआ है उसमें और बिजनेस आप ऐड करना चाहते हो और अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हो इस महीने? कौन कौन है जो टारगेट ले रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं? 2500 नहीं, चलो मान के चलो 1000 बिजनेस वॉल्यूम भी अगर एक्स्ट्रा करना है, आई वांटेड टू ऐड सर नाउ दिस मंथ, ओके ठीक है। रुद्र जी बोल रहे हैं बिल्कुल, ओके। देव प्रसाद जी यस आई एम इन, राइट। तो आप मुझे एक काम करिए, चैट बॉक्स में आप मुझे इस महीने का, आपको तो पता ही होगा ऑलरेडी कितना हुआ है इस महीना आपका सेल्फ में, ठीक है। तो इस महीने का क्लोजिंग तक, इस महीने का क्लोजिंग मतलब जैसे कल 25 तारीख है, 31 तारीख तक आप और कितना बिजनेस आप करना चाहते हो, या और कितना बिजनेस वॉल्यूम आप, है ना, करोगे। लेकिन ये दिक्कत है, एक दिक्कत है जी, बताइए क्या दिक्कत है?
टेक चांद जी बोल रहे हैं कि 1000 बिजनेस वॉल्यूम, चलो ठीक है, गुड इनफ। It's 9 o'clock. बिहारी बॉय बताइए एग्जैक्ट दिक्कत क्या है, आई ट्राई टू सॉल्व इट। और बाकी लोगों का इस महीने का आप है ना पोस्ट कर दीजिए, आप कितना कंप्लीट करेंगे। देव प्रसाद जी बोल रहे हैं कि 2000 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, गुड इनफ। राकेश जी बोल रहे हैं 1000 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट कर देंगे, बहुत अच्छी बात है। रुद्र जी बोल रहे हैं 1200 बिजनेस वॉल्यूम कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है। प्रशांत जी 1000 बोल रहे हैं, प्रदीप जी 1000 बोल रहे हैं। हमारे यहाँ डिलीवर होने में 12 से 13 दिन लग जाता है जी। सर आपने आपका शायद आज ही पहुंचा है मेरे हिसाब से। आप एग्जैक्टली कौन से डिस्ट्रिक्ट में हैं और मुझे थोड़ा सा आइडिया दीजिए, भागलपुर से कितना दूर है आपका सेशन, मतलब आपका शहर? भागलपुर से कितना दूर है या पटना से कितना दूर है? थोड़ा सा आप लोकेशन मेरे को बताइए, उस हिसाब से मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। और दूसरा चीज है क्योंकि 12 से 70 किलोमीटर, अच्छा ठीक है, तो एक काम मैं करवा सकता हूँ। ओके, जैसे आपका एक दिन में पहुंच जाएगा तो आप मेरे को कनेक्ट करना, सेशन के बाद मेरे को व्हाट्सएप करना, मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा और आपका प्रोडक्ट एक ही दिन में पहुंच जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है? खुश? ओके ठीक है, तो सारे लोगों ने अपने अपने टारगेट्स दे दिए। ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं बाद में चेक भी कर सकता हूँ आपके टारगेट, ठीक है? और मेरा भी प्रोडक्ट अभी नहीं आया। सत्यम राजपूत जी, आपने ऑर्डर शायद अभी रिसेंटली प्लेस किया है, आपका पहुंच जाएगा। आप पन्ना से हैं शायद सत्यम जी, पन्ना एमपी से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी जी, आपका आ जाएगा, आपको टेंशन। पन्ना मध्य प्रदेश, या राइट, सही हूँ मैं। नेहा मैम बोल रहे हैं कि 2000 का कंप्लीट करेंगे। देखिए जितना जितना आप बोल रहे हो ना, उसमें आपका आराम से 2-2,500 का तो प्रॉफिट ही निकल जाएगा। बाकी और भी है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। सौम्य रंजन साहू, मेरा 5 डेज हो गया, डिस्पैच नहीं हुआ। सौम्य रंजन साहू जी, आपका कौन सा सिटी का लोकेशन है? टेकचंद जी, आपका प्रॉब्लम एड्रेस कर दिया गया है, वो सॉल्व हो गया है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगली बार जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे आपके घर में डिलीवर होगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, अच्छा सौम्यरंजन साहू जी, उड़ीसा गंजाम, आस्का वाला है क्या आपका? सौम्यरंजन साहू जी, आस्का वाला आपका एड्रेस था क्या? जी, आपका एड्रेस कंप्लीट नहीं था, आज ग्रुप में वो डाले हैं संतोष प्रधान जी, तो आप अपना एड्रेस कंप्लीट कर लीजिए। हो गया है सर। हो गया ना, तो डिस्पैच हो जाएगा, ठीक है, थैंक यू सर। नो इशू। ओके सर। और अगर आपको आस्का में डिलीवरी भी चाहिए, ओके, हम अगर बस का नंबर आप दे सकते हैं जो कटक से जाता होगा, तो आपको बस में ही भिजवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके सर। नो इशू। सर भुवनेश्वर में है क्या? हाँ बिल्कुल है। तो भुवनेश्वर आज का आता है बस। ठीक है, तो भुवनेश्वर से भिजवा देंगे, आपका सेम डे पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, थैंक यू सर। ठीक है, चलो ऑल बिजनेस शुरू कर दो, सब हो जाएगा। तो फाइन गाइस, मैंने बेसिक्स आपको बता दिया, कैसे हम एक शहर में 1 से स्टार्ट करके हजारों तक हम अपना टीम को बड़ा कर सकते हैं एक पर्टिकुलर शहर में ही। बाकी ये ऑफलाइन स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताया, आप पैरेलली ऑनलाइन में भी काम करें और वहां से भी आप अपना बिजनेस डेवलप करें, राइट, वो भी आपको बहुत बेनिफिट करेगा। फाइन, तो गाइज जो उड़ीसा या उड़ीसा के आसपास, भुवनेश्वर या भुवनेश्वर के आसपास है, जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तो आप सबके लिए जी बिल्कुल बिहार में स्टोर है, मैं आपको डिटेल्स फॉरवर्ड कर दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। तो पॉइंट क्या है कि 17 अप्रैल को हम एक इवेंट करा रहे हैं भुवनेश्वर में, एक बहुत ही लग्जरियस होटल में वो इवेंट हो रहा है भुवनेश्वर के अंदर, और वहां पे हम सुनने वाले हैं मिस्टर जितेंद्र डागर सर को,
ओके, फुल डे सेशन रहेगा। और वहां पे उस इवेंट में आप है ना एंट्री अगर करना चाहते हो, ओके, बहुत सॉलिड आपके पास एक ऑप्शन है। आप 7,500 का मैचिंग करिए 21 तारीख से लेके 16 तारीख तक। अगर 21 से लेके 16 के अंदर आपका 7,500 लेफ्ट में 7,500 राइट में अगर मैचिंग हो जाता है, राइट, तो आपकी जो एंट्री जो है उस सेशन में वो फ्री रहेगी, नंबर 1। दूसरा चीज क्या है, आपको अलग से पर्सनल टाइम डागर सर के साथ स्पेंड करने का भी मौका मिलेगा। तो अगर ये मौका आप उठाना चाहते हो, ये मौका आप कैश करना चाहते हो, तो आपके पास ऑप्शन है। एफर्ट डालिए, मेहनत करिए और आप ये अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। ठीक है, इवेंट का पार्ट अगर बनना है और क्वालिफायर बन के है ना इवेंट का पार्ट बनते हैं, उसका मजा ही अलग है। ठीक है, आप सोच रहे हो कि सर मैं सेल्फ बीवी में मैं अपना परचेजिंग करूं या लेफ्ट एंड राइट में करूं। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपका सेल्फ है तो सेल्फ वाला जो बिजनेस वॉल्यूम है ना वो 50-50 स्प्लिट हो जाता है, याद रखें। ओके, 50 मतलब सपोज 2000 बिजनेस वॉल्यूम टोटल है आपका, तो 1000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में काउंट होगा, 1000 राइट में काउंट होगा। ठीक है, तो आप अगर सेल्फ में भी करते हैं वो भी आपका बेनिफिट है, तो चारों तरफ से बेनिफिट। एक और चीज मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, मई या जून मंथ में, ओके, हमारे टीम के लिए हम थाईलैंड का एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। फुल्ली स्पॉन्सर्ड ट्रिप होगा थाईलैंड के लिए, और उसके लिए कुछ टारगेट्स जो है हमको कंपनी की तरफ से मिलेंगे, और ये ट्रिप सिर्फ मेरे टीम के लिए मैंने ऑर्गेनाइज करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग अगर सीरियस हैं थाईलैंड वगैरह घूम के आने के लिए तो बिंदास चले और मस्ती करके आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा 100% स्पॉन्सर्ड ट्रिप होगा। कुछ टारगेट्स होंगे, उसको पूरा कर लेंगे तो आप है ना फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। अच्छा, पासपोर्ट बस चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना पासपोर्ट के तो थाईलैंड में एंट्री नहीं देंगे आपको, राइट। थाईलैंड घूमना है, मस्ती करनी है, एंजॉय करना है, फुल्ली स्पॉन्सर्ड ट्रिप है ना आपको मिल जाएगा। कुछ टारगेट्स हैं जो डिक्लेयर किया जाएगा, उसको पूरा करें और कर ले। फिलहाल आप 7,500 का मैचिंग पे ऊपर फोकस करें जो अटेंड कर रहे हैं, और बाकी सब भी। और उसके अलावा जो सारी चीजें मैंने बता दिया, बस इसको एग्जीक्यूट करते हैं। कोई इसमें कोई अलग से डाउट होता है आप डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ओके, सो गाइस क्लोजिंग करते हैं सेशन को। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।